उन दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो बोखना या केना खरपतवार को लगभग पूरा कंट्रोल करती हैं। सबसे ज्यादा कमेंट बोखना खरपतवार के लिए आए हैं, इसलिए इस वीडियो में हम केवल बोखना या केना खरपतवार पर ही बात करने वाले हैं कि इसके कंट्रोल के लिए हमें कौन सी खरपतवार नाशक दवाइयां लेना चाहिए और उनके उपयोग का सही समय कौन सा रहेगा। साथ ही साथ उपयोग की मात्रा और कीमत की भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम एक एक करके उन खरपतवार नाशक दवाइयों की बात करेंगे जो बोखना खरपतवार पर काम करती हैं, और वीडियो के एंड में हम बोखना या केना खरपतवार से जुड़ी कुछ खास बातें भी करने वाले हैं जो आपको जरूर सुनना चाहिए। अब बोखना खरपतवार को कंट्रोल करने वाली दवाइयों की बात करें तो हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है एफएमसी कंपनी के गैलेक्सी खरपतवार नाशक का। एफएमसी का गैलेक्सी बोखना खरपतवार पर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। यह केवल चौड़ी पत्तियों के खरपतवार पर काम करता है जो कि बोखना के साथ साथ फुलकिया, कंजरू और जंगली चौलाई पर भी पूरा नियंत्रण करता है। गैलेक्सी के उपयोग का समय है बुआई के बाद 10 से 25 दिनों के बीच में, जब बोखना खरपतवार 2 से 4 पत्तियों का हो। गैलेक्सी के उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे 50 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, वो भी 200 लीटर पानी के साथ में। इसके साथ ही बॉक्स में 500 ml चिपको भी आता है, उसे भी उपयोग करना है। सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए आप इसके साथ में टर्गा, एजिल, विप सुपर या गैलेंट जैसी कोई भी सकड़ी पत्ती खरपतवार नाशक दवाई ले सकते हैं। गैलेक्सी के उपयोग से पहले एक बात स्पष्ट जान ले कि यह खरपतवारों को तो खत्म करता ही है, लेकिन यह फसल को भी झटका देता है। कंपनी खुद कहती है कि इससे फसल के नीचे के पत्ते जलते हैं और 10 दिनों के बाद फिर से नई पत्तियां दिखने लगती हैं। गैलेक्सी की कीमत की बात करें तो इसका 50 ml का पैक 400 रुपए के लगभग आता है, जो कि 1 एकड़ फसल पर छिड़काव होता है। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है क्लोरीम्यूरान इथाइल का। इसके लिए आप चाहें तो ड्यूपोन का क्लोबेन लीजिए या फिर एरिस्टा का जमेका भी ले सकते हैं। यह भी बोखना खरपतवार पर काफी अच्छा रिजल्ट देता है और साथ ही साथ फुलकिया, कंजरू, हजारदाना और सफेद मुर्गे खरपतवार पर भी कंट्रोल करता है। क्लोबेन का उपयोग का सही समय वही है बुआई के बाद 10 से 25 दिनों के बीच में, जब बोखना खरपतवार 3 से 4 पत्तियों का हो। उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे भी 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है और इसके साथ भी चिपको का उपयोग करना है। सकड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए इसके साथ में भी टर्गा, एजिल, विप सुपर या गैलेंट का उपयोग कर सकते हैं। क्लोरीम्यूरान इथाइल 25% की कीमत की बात करें तो ड्यूपोन का क्लोबेन 150 रुपए से 180 रुपए के बीच में आता है और अदर कंपनी का 150 रुपए से कम में मिल जाता है, यानी इसका 1 एकड़ का खर्च 180 रुपए के लगभग आ जाता है। अब लिस्ट में तीसरा नाम आता है BASF के ओडीसी का। यह भी बोखना खरपतवार के लिए बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है, जो कि बोखना, केना के साथ साथ कंजरू, छोटी दूधी, दिवालिया, सफेद मुर्ग और चौलाई पर काम करता है और साथ ही साथ सकड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे सांवा, पारा घास और गोड़ा घास पर भी काम करता है। इसके साथ हमें अलग से कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ती है। इसके उपयोग के समय भी खरपतवार 2 से 3 पत्तियों का होना चाहिए। ओडीसी के उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है और कीमत की बात करें तो ओडीसी का 40 ग्राम का पैक 600 रुपए के लगभग आता है। यह भी फसल को अच्छा खासा झटका देती है अगर मिट्टी में नमी कम हो तो, या फिर छिड़काव के समय कम पानी लेते हैं तो। अब लिस्ट में चौथा नाम आता है इमोजिथापर 10% का। इसके लिए आप चाहें तो BASF का परशूट ले लीजिए या अदामा का वीट ब्लॉक या UPL का लगाम या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का इमोजिथापर 10% ले सकते हैं। यह भी बोखना पर कंट्रोल करता है अगर इसे 300 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करते हैं तो। कम दवाई लेने पर यह बोखना खरपतवार पर पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता है। यह चौड़ी पत्ती में बोखना के साथ साथ दूधी, दिवालिया, कंजरू, जंगली जूट, चिरपोटा और जंगली चौलाई पर काम करता है और सकड़ी पत्ती के सांवा, पारा घास और चिनियारी खरपतवार पर कंट्रोल करता है। इसके उपयोग का समय भी खरपतवार 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में होना चाहिए। उपयोग की मात्रा है 300 ml प्रति एकड़ और कीमत है 900 से 1100 रुपए प्रति लीटर के लगभग, यानी इसका 1 एकड़ का खर्च है 250 से 300 रुपए के लगभग। अगर खरपतवार अधिक मात्रा में हो और 3 पत्ती से बड़ा हो गया हो तो आप इमोजिथापर 10% के साथ क्लोरीम्यूरान इथाइल भी ले सकते हैं, यानी 1 लीटर परशूट के साथ 1 डिब्बी क्लोबेन लेना है और अब परशूट की मात्रा कम करके 200 से 250 ml प्रति एकड़ कर देना है, यानी कि 1 लीटर परशूट के साथ 1 डिब्बी को लेकर 4 से 5 एकड़ पर छिड़काव करना है। अब बात करते हैं बोखना खरपतवार के बारे में। तो यह चौड़ी पत्ती वाले जिद्दी खरपतवारों की श्रेणी में आता है जो आसानी से किसी दवाई से खत्म नहीं होता है। 4 पत्तियों से छोटा होने के समय ही इस पर पूरा नियंत्रण हो पाता है। बोखना खरपतवार को खत्म करने के लिए आप जो भी दवाई डालेंगे उसका थोड़ा असर फसल पर भी देखने को मिलेगा, इसलिए यह मानकर चले कि अगर बोखना खत्म करना है तो फसल को झटका लगना ही है। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद फसल फिर से अच्छी ग्रोथ करने लगती है।
फसल को नुकसान ना हो इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखें। पहला तो यह कि खरपतवार नाशक के उपयोग के समय मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा नमी होनी चाहिए। दूसरी बात, छिड़काव के समय दवाई की सही मात्रा ले और पानी 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। और तीसरी बात कि कम से कम फसल 15 दिन की होना चाहिए और दोहरे छिड़काव से बचना चाहिए। अगर आप ये सावधानी रखते हैं तो फसल को कम से कम झटका लगता है और खरपतवार ठीक से कंट्रोल हो जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपना सवाल या सुझाव कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।